हेलो एवरीवन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जी, दिन है आज शनिवार का और आज जो है मेरे वेट लॉस जर्नी का भी पहला दिन है। 21 दिन का वेट लॉस चैलेंज मैं लेके आ रही हूँ, आज से ही स्टार्ट है। तो जी अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, सुबह सो के उठ गई थी और जो मैं बाहर का व्यू दिखा रही थी ना, वो सुबह 5:30 बजे का वो टाइम हो रहा था। और देखिए कितना अच्छा खासा उजाला हो गया था, मौसम एकदम से मतलब साफ़ था। साफ़ नहीं था, बारिश 1-2 घंटे बाद बारिश हो गई थी, लेकिन मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा था, ठंडा भी था। तो यहाँ पे जो है मैं नहा धो के आ गई थी और अभी मैं तैयार हो रही हूँ। मॉर्निंग के टाइम का यही है कि सुबह में नहाओ, नहाने के बाद थोड़ा सा रेडी हो जाओ, जैसे बाल वगैरह सही कर लो, फिर उसके बाद पूजा करो, घर का फिर थोड़ा बहुत बहुत काम होता है जो मॉर्निंग में सबके घर होता ही होता है। और मॉर्निंग का जो टाइम होता है ना, वो हर किसी के घर बिजी ही होता है, क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं, बाकी लोग ऑफिस जाते हैं, तो सबके घर का रूटीन मॉर्निंग का वही ही होता है। लेकिन यहाँ का सबसे ज़्यादा अच्छा मुझे यही लगता है कि मॉर्निंग में सबसे पहले नहाओ धो तैयार हो, उसके बाद जो है पूजा वूजा करो। लेकिन मैं जब नोएडा में रहती थी तो ऐसा नहीं रहता था कि मॉर्निंग में तैयार ही हो। मैं तो पूरा दिन बीत जाता था, मैं कंघी भी नहीं करती थी। मुझे बहुत ज़्यादा आलस आता है बाल को बनाने में। मतलब मैं ना थोड़ा मुंह में मॉइस्चराइज़र वगैरह लगा लूँगी, बट मुझे बाल बनाना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि बाल बहुत खींचता है मेरा। तो इसकी वजह से मैं 1-2 दिन करके ही कंघी करती हूँ, क्योंकि कहीं जाना तो होता नहीं है, घर के अंदर ही होना रहना होता है। लेकिन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे मॉर्निंग में ही बाल वगैरह सही कर लेते हैं। और साड़ी तो मैं गर्मी की वजह से नहीं पहनती हूँ, क्योंकि साड़ी पहनना मुझे पसंद तो बहुत है, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। तो जी पूजा वगैरह हो गया था, फिर मैं आ गई थी किचन में। और इधर मेरी जेठानी जी, मतलब मेरी दीदी, बाबू के लिए टिफ़िन रेडी कर रही थी, क्योंकि सबसे पहले बाबू को ही जाना होता है। 7 बजे ही छोटा वाला बाबू चला जाता है, तो उसके लिए सबसे पहले टिफ़िन रेडी करके देना पड़ता है कुछ ना कुछ। तो दीदी उसके लिए जो है बेसन और सूजी का चीला बना रही थी और बोली कि यही तुम भी नाश्ता कर लेना, यही बाबू का टिफ़िन भी हो जाएगा। लेकिन मैं ना जैसे आप लोग के साथ वेट लॉस जर्नी शेयर करने वाली हूँ, और जिनका भी वज़न कम होना रुक गया है आके एक जगह पे, तो उनके लिए भी ये सारी डाइट बहुत ही अच्छी है। और एक चीज़ और मैं बताना चाहती हूँ कि जैसे यहाँ पे ना वो सारी चीज़ें मुझे नहीं मिल पा रही हैं, वो सारी चीज़ें नहीं हो पा रही हैं कि जिससे मैं बहुत अच्छे से आपका डाइट मैं बता सकूँ। तो उसके लिए मैं पहले की जो मेरी वीडियो हैं, जिसमें मैं पहले बहुत अच्छी डाइट बता रखी हूँ, तो वहाँ की वो सारी वीडियो मैं इसमें ऐड करूँगी। अभी आज तो बहुत अच्छे से मेरा हो गया था, लेकिन जिस दिन मेरा नहीं हो पाएगा उस दिन मैं ऐड करके आप लोग को दिखा दूँगी। आप लोगों के लिए ही फ़ायदा हो जाएगा। बाकी मेरा क्या है, मेरा वज़न कम हो चुका है, मैं वहाँ जाके और अच्छे से डाइटिंग कर लूँगी। बाकी आप लोगों का मैं 21 दिन में वज़न कम कराऊँगी, 4 से 5 किलो वज़न कम हो जाएगा। जिनका रुक गया है उनका भी कम होगा। तो मॉर्निंग में सबसे पहले यहाँ पे मैं पी रही हूँ पानी, थोड़ा बहुत काम करने के बाद, पूजा करने के बाद। यहाँ पे मैं सिर्फ़ और सिर्फ गुनगुना पानी पी हूँ। यहाँ पे आपको लेना है नींबू पानी, जो कि मैं बहुत सारी वीडियो में आगे दिखा रखी हूँ अपने। यहाँ पे नींबू नहीं मुझे मिला तो मैं गुनगुना ही पानी पीती हूँ। उसके बाद ये सौंफ था, इसे मैं रात में भिगो के रखी थी। अभी मॉर्निंग के टाइम पे मैं इसे बॉयल की हूँ और अच्छे से, जैसे अभी आप देखे हैं कि कम से कम 1.5 गिलास के करीब इसमें पानी था, और ये आधा ग्लास के करीब पानी रह गया है। उतने देर तक इसको मैं जलाई हूँ। सौंफ का पानी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है गर्मियों के लिए, क्योंकि सौंफ जो होता है ना वो ठंडा होता है। तो आप लोग सौंफ का ही पानी पीजिए। और मतलब जिनको ना गर्मी बहुत ज़्यादा नहीं लगती है, वो अजवाइन का पानी, मेथी पानी ये पी सकता है। लेकिन जिनको बहुत गर्मी होती है, जैसे मुझे ना बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, मैं बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें नहीं खा सकती। जैसे गरम मसाला हो गया, जैसे अजवाइन होता है वो भी बहुत गर्म होता है, तो ये सारी चीज़ें ना मैं नहीं खा सकती, तो इसके लिए मैं नहीं खा रही हूँ। उसकी जगह पे मैं सौंफ का पानी पी रही हूँ। ठंडी में वज़न कम करना बहुत इजी होता है गर्मी के अकॉर्डिंग, क्योंकि गर्मी में ऑलरेडी गर्मी होती है, गर्म चीज़ हम खा नहीं सकते, तो ठंडी ही सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है। लेकिन मैं समर में भी आपका वज़न बहुत अच्छे से कम कराऊंगी। तो मॉर्निंग में सबसे पहले आपको नींबू पानी पीना है, जैसा मैं दिखाई हूँ। जिस टाइम पे भी आप पानी पीते हैं उस टाइम पे पीना है, लेकिन हाँ अर्ली मॉर्निंग पीना है, ये नहीं 8-9 बजे आप पीजिए। सुबह के 7 बजे से पहले ही आपको पी लेना है। यहाँ पे जो है राजमा है, छोला है जो काबुली चना होता है, उसके साथ में है लोबिया। इन चीज़ों को मैं रात में ही भिगो के रखी थी, पिछली वीडियो में आप लोग देखे होंगे। तो ये अभी एकदम अच्छे से फूल गया था मॉर्निंग के टाइम पे। इसे एक भगोने में डालना है, कुकर में उबालेंगे तो जल्दी से हो जाएगा, बहुत अच्छे से हो जाएगा। लेकिन कुकर में मेरे चावल था तो मैं भगोने में ही उसको बॉईल करने के लिए इंडक्शन पे मैं रख दी हूँ। अब जब तक मैं एक्सरसाइज करूँगी उतने देर में वहाँ वो अच्छे से बॉयल हो जाएगा। उसके बाद अभी बैठ गई थी मैं एक्सरसाइज करने के लिए, और आज मेरे जेठ जी भी नहीं थे, मेरे
बाबूजी भी नहीं थे तो मुझे थोड़ा सा टाइम मिल गया और साथ में जगह भी मिल गया एक्सरसाइज़ करने के लिए। तो यहाँ मैं हॉल में ही बैठ गई थी एक्सरसाइज़ करने के लिए। मुझे जिस दिन टाइम मिलेगा उस दिन मैं खुद एक्सरसाइज़ करके दिखाऊंगी। बाकी अगर जिस दिन मैं शूट नहीं कर पाई, जैसे मैं नहीं कर पाई, जिस दिन वो लोग रहते हैं तो नहीं हो पाता है, उस दिन मैं अपनी पीछे की वीडियो की एक्सरसाइजेस में इसमें ऐड करके आप लोग को दिखाऊंगी। क्योंकि आप लोग को तो बस यही जानना है कि मॉर्निंग में क्या खाना है, क्या पीना है, मतलब पूरा रूटीन, पूरा डाइट आप लोग को चाहिए होता है। तो वो सारी चीज़ें मैं आप लोग के साथ में शेयर करूँगी। मैं ना एक्सरसाइज कर रही हूँ, 15 दिन के बाद कर रही हूँ, तो मेरी भी बॉडी थोड़ी सी अकड़ गई है। एक्सरसाइज का यही है कि जब आप छोड़ देंगे ना तो फिर वो चीज़ करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन मुझे हुई नहीं है। तो जब आप एक्सरसाइज छोड़ रखे हैं तो जब स्टार्ट कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपको स्ट्रेचिंग वगैरह कर लेना है, ताकि थोड़ी सी मतलब आसानी हो जाए एक्सरसाइज करने में। उसके बाद जो है आपको योगा करना है। कल परसों 2-3-4 दिन की वीडियो में लगातार कमेंट आ रहे हैं कि आप ना जो भी एक्सरसाइज कर रही हैं उसको बताया करिए कि उससे फ़ायदा क्या हो रहा है, कहाँ पे वो असर कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें बताया करिए। तो मैं बहुत सारी वीडियो में बताई हूँ। मैं 3 महीने से वेट लॉस की वीडियो बना रही हूँ, वेट लॉस आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो हर वीडियो में मैं बताती हूँ कि क्या है, कैसे है, क्या फ़ायदा करता है और कब कब क्या क्या करना चाहिए। तो आज तो मैं बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं की हूँ, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत की हूँ, क्योंकि पहला ही दिन था मेरा। इसके बाद लगातार आप लोग के साथ में शेयर ही करूँगी। सबसे पहले आपको योगा कर लेना है, जिसमें ध्यान लगाना है, अनुलोम विलोम करना है, प्राणायाम करना है, कपालभाति करना है। जिनको भी अपना पेट अंदर करना है ना, उनके लिए कपालभाति बहुत ज़्यादा अच्छा योगा है। वो लोग कपालभाति ज़रूर करें, 4 मिनट 5 मिनट जब तक उनको वो कर पा रहे हैं तब तक करते रहें। उससे क्या होता है ना कि सांसें आप बाहर जब छोड़ते हो तो पेट आपका अंदर जाता है और उससे जो है पेट की जो चर्बी होती है वो पिघलती है। तो कपालभाति बहुत ज़्यादा अच्छा है वेट लॉस के पेट कम करने के लिए। ये वाली जो एक्सरसाइज मैं कर रही हूँ दोनों हाथों को करके ऊपर की तरफ, इससे आपके बाजू का जो फैट होता है, जो बाँह पे फैट होता है या चेस्ट पे जो फैट होता है वो कम होता है। इसके साथ में पेट का जो अपर भाग होता है, जो हमारे चेस्ट के जस्ट नीचे हमारा पेट निकला होता है, वो कम होता है इससे। ये वाली एक्सरसाइज, वो दोनों एक्सरसाइज एक ही है। ये जो अभी मैं कर रही हूँ हाथों को ऊपर करके या थोड़ा मैं उठ रही हूँ, इससे तो आपका पूरा का पूरा टमी का फैट कम होता है, क्योंकि इससे जो है पूरा असर आपके पेट पे ही पड़ेगा। आप लोग जब ऐसे करेंगे ना तो देखिएगा पेट पे खिंचाव ज़्यादा होता है। इससे क्या होता है कि जो आपका पेट का फैट होता है वो कम होता है, पेट एकदम से कम होता है। साथ में चेस्ट और आर्म, ये वाली एक्सरसाइज में तीनों साथ में होता है। इससे पहले वाली जो एक्सरसाइज था वो था पेट के अपर भाग और चेस्ट और बाजू के लिए था। अभी जो ये एक्सरसाइज कर रही हूँ इससे आपका कमर पतला होगा, कमर का जो फैट है वो कम होगा। इसको आपको 400 से 500 बार टच करना है। अगर आप 1000 बार टच कर ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। सिर्फ 5 से 10 मिनट लगता है। 5 मिनट में आप 500 कर लेंगे, 10 मिनट में आप 1000 कर लेंगे। तो जितना हो सकेगा ना उतना फटाफट से आपको टच करना है। ये सारी एक्सरसाइज मैं शुरू से करते आ रही हूँ। ये सारा एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, मेरा खुद का किया हुआ है, इसी से मेरा वज़न कम हुआ है। सबिता गुप्ता जी का कमेंट था कि दीप फ़ोन में कौन सा ऐप डाउनलोड करें जिससे स्टेप पता चलता है कि हम कितना स्टेप चले और कितनी कैलोरी बर्न हुई है। तो डियर आप ना स्टेप ट्रैकर करके ऐप है, उसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए। उससे पता चलता है कि आप कितना स्टेप चले हैं, कितने कैलोरी आपकी बर्न हुई है। ये वाला जो एक्सरसाइज मैं कर रही हूँ ये थोड़ा सा टफ है, लेकिन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इससे आपका पेट कम हो जाएगा, लोअर फैट आपका कम होता है। ये वाली एक्सरसाइज मैं जब नोएडा रहती थी तो बेड में पैर को फंसा के करती थी। अभी यहाँ पैर फंसाने का कोई जगह नहीं है, तो अपने बाबू को मैं पैर पे खड़ा करती हूँ और मैं कर लेती हूँ। अभी वो देखिए चली गई थी, मैं पूरा कर भी नहीं पाई थी, उससे पहले ही वो चली गई है। और ऐसा नहीं है कि जगह नहीं है, जगह है, मेरे बेडरूम में है, बहुत जगह है। लेकिन क्या होता है ना कि एक जगह पे ही हम एक्सरसाइज करते हैं और खासकर मुझे वीडियो शूट करना होता है आप लोगों के लिए, तो इसी वजह से इधर उधर जा नहीं पाते। बाकी आपके घर में कहीं भी जगह है वहाँ जाके ये एक्सरसाइज तो ज़रूर करिएगा। मैं तो 30 बार लगातार कर लेती हूँ। अगर आपसे 10 बार हो रहा है, 20 बार हो रहा है, जितनी बार हो रहा है उतनी बार ही करिए। और ये जो अभी मैं दीवार को टच कर रही थी ये विदाउट दीवार भी हो गई। आपको दोनों साइड फटाफट से टर्न लेना होता है और दीवार को अगर टच कर रहे हैं तो भी बहुत अच्छा है। इससे भी आपका कमर जो है वो पतला होता है।
कमर पे जो एक्स्ट्रा फैट होता है वो कम होता है, जहाँ हमारा ब्रा की जहाँ पट्टी जाती है पीछे, वहाँ भी बहुत ज़्यादा मांस निकला हुआ होता है, तो वो सारा चीज़ इससे कम होता है। तो आज मैं सोची सारे एक्सरसाइजेस के मैं फ़ायदे बताऊँ कि कौन सा क्या कहाँ पे काम करता है, क्योंकि यही सारा एक्सरसाइज करके मैं अपना अच्छा खासा वज़न कम की हूँ। मेरा वज़न 82 किलो था, इस टाइम पे मेरा वज़न जो है 67 केजी है, और अभी मुझे लग रहा है और कम हुआ होगा, क्योंकि जितने भी मेरे सूट वगैरह थे वो सारे ढीले हो चुके हैं, जो मैं नोएडा में पहनती थी या लेके आई थी। अभी और भी कम हो गया है, क्योंकि यहाँ क्या है ना कि घर भी बड़ा है, तो घर में इधर उधर आना जाना चलना हो गया है। साथ में कहते हैं ना कि जितना ज़्यादा बॉडी को आराम दोगी उतना ज़्यादा कैलोरी बढ़ता है। तो जितना ज़्यादा आप एक्टिव रहोगे, इधर उधर भागते फिरते रहोगे, उतनी ज़्यादा आपको कैलोरी बर्न होती है। तो मेरा यहाँ यही है कि मैं इधर उधर ज़्यादा रहती हूँ, पूरे घर में मैं चलती रहती हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे लग रहा है कि मेरा वज़न अच्छा खासा कम हो रहा है। और साथ में मैं डाइटिंग भी कर रही हूँ, एक्स्ट्रा कोई फैटी चीज़ मैं खाती भी नहीं हूँ, ज़्यादा कैलोरी की चीज़ें मैं नहीं खाती हूँ। यहाँ पे देखिए मेरा राजमा वगैरह सब बॉयल हो गया था। अब इसमें डालेंगे टमाटर, प्याज, मिर्ची। आप इसमें नींबू भी डाल सकते हैं, नींबू नहीं था मेरे पास तो मैं नहीं डाली। के बाद इसको खाइए। एक कटोरी, ये जो बड़ी वाली कटोरी आपको दिख रही है ना, एक कटोरी स्प्राउट में, ये भी स्प्राउट ही है, तो इसमें 25 ग्राम आपको प्रोटीन मिलेगा। जो लोग नॉनवेज नहीं खाते वो नाश्ते में यही खाइए। ये मेरी मम्मी भी खाई है, मेरी दीदी भी खाई हैं, तो उन लोग को बहुत ज़्यादा पसंद आया, टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा था। यहाँ ये वाली क्लिप जो थी ये मैं पहले का दिखा रही हूँ। 11 से 11:30 के बीच में आपको या तो कोई फल फ्रूट लेना है या फिर आपको ड्राई फ्रूट लेना है, कुछ भी आप ले सकते हैं। तो ये मेरी पहले की क्लिप थी, वो मैं दिखाई हूँ कि 11 बजे लीजिए। यहाँ पे 2:30 बजे का टाइम हो रहा था। 2:30 बजे हम लोग कर रहे थे लंच, जिसमें था दाल चावल रोटी सब्जी। मैं सिरका यहाँ पे बहुत ज़्यादा खा रही हूँ, क्योंकि वहाँ नहीं खाती थी। और कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जो फैमिली के साथ में ही खाने में मज़ा आती है। तो मेरी दीदी, मेरी मम्मी सब लोग खाती है, तो साथ में मैं भी खाती हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में। आपको सलाद ज़्यादा से ज़्यादा लेना है। कुछ चीज़ें मैं अच्छे से नहीं दिखा पा रही हूँ, उसके लिए सॉरी, लेकिन आप लोग मतलब समझिएगा, मैं बता भी रही हूँ कि इसमें ये चीज़ें ऐड करना है। उसके बाद जो है मैं फटाफट से कपड़े बाहर फैलाने चली गई थी, और अभी मैं फटाफट किचन साफ़ कर रही हूँ। मेरी दीदी जो है वो साड़ी में फॉल लगा रही हैं। और कल कमेंट आया था कि आपकी जेठानी बहुत प्यार से रहती हो, बहुत अच्छे से काम करती हो, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो थैंक यू सो मच आप लोगों का। और दूसरी चीज़ कि हाँ, मैं मेरी जेठानी मतलब हम दोनों का बहुत ज़्यादा बनता है, भगवान करे नज़र ना लगे। और मतलब ऐसा नहीं है कि मेरी दीदी अकेले काम करे या फिर मैं अकेले काम करूँ, हम दोनों मिलके काम करते हैं। जो काम हम दोनों में से किसी को दिखता है वो काम हम कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई काम ऐसे, जैसे सपोज दैट ये बर्तन पड़ा हुआ है तो दीदी ही धुलेंगी या मैं ही धुलूंगी, तो खाली रहता है वो काम कर लेता है। ऐसा नहीं है कि मतलब एक ही करे एक बिल्कुल भी ना करे। यहाँ पे मतलब 3 साढ़े 3 बजे का टाइम हो रहा था। उसके बाद फिर मैं काटी थी पपीता, 1-2 घंटे बीत गया था। जो पपीता मैं खा रही हूँ ना, इसको भी आप 11 बजे खा सकते हैं, उसके बाद 3 बजे खा सकते हैं। जहाँ तक हो सके कि आप 11 बजे ही खाइए। जो फ्रूट है उसको आप 3 बजे खा सकते हैं। अभी जो हो गया था 4:30 बजे का टाइम, 4:30 बजे यहाँ पे ले रही हूँ मैं सत्तू तो आप लोग ज़रूर पूरी गर्मी पीजिए, बहुत ज़्यादा अच्छा ये ड्रिंक है। साथ में प्रोटीन से भरपूर है, फाइबर से भरपूर है। जब आप सत्तू पियेंगे ना तो आपका पेट ऐसे ही भरा रहेगा, आपको कुछ खाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें जो है ना फाइबर बहुत ज़्यादा है, वो आपके पेट को लंबे टाइम तक भरा रखता है। कल कमेंट आया था कि दीदी क्या इसको डिनर और लंच टाइम पे भी ले सकते हैं। तो देखिए, डिनर टाइम पे तो डिनर करिए तो ही अच्छा है, लंच टाइम पे लंच करिए तो अच्छा है। जो ये छोटी छोटी मील होती है ना, इसको उसी टाइम पे ही लें तो सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है। सबसे बड़ी बात होती है हमारे वेट लॉस जर्नी में कि रेगुलरिटी बनाए रखना है। जो चीज़ जिस चीज़ समय पे खाना है उसको उसी समय पे खाइए। दूसरी चीज़, कल वाली वीडियो में कमेंट आया था, दीदी मैं एक ही टाइम पे खाना खाती हूँ। सतीश चौहान जी का कमेंट था कि मेरा 62 किलो वज़न है, 55 करना है, मैं एक ही टाइम खाना खाती हूँ। और पीसीओडी की उनको दिक्कत है, और एक्सरसाइज मतलब उनको बोल रही हैं कि बता दीजिए जिससे मेरा कम हो। तो एक्सरसाइज तो मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि एक टाइम खाना खाने से आपका वज़न बिल्कुल भी कम नहीं होगा, और नहीं तो आप बीमार ही पड़ जाएंगी। तो छोटी छोटी मील जो है वो आप खाते रहिए। खाना देखिए, ऐसा कुछ है ही नहीं कि जिससे आपका वज़न कम हो जाए, और ऐसा कोई खाना है ही नहीं कि जो खा के आपका वज़न बढ़ जाएगा। बस चीज़ ये है कि कैलोरी कम खाइए, खाना वही खाइए लेकिन कम खाइए। अगर जैसे 2 रोटी है, चावल दाल सब्जी है, उसको एक थाली भर के खाएंगे तो वज़न बढ़ेगा। अगर उसको हम कम खाएंगे तो हमारा वज़न कम होगा। लेकिन ऐसा कुछ चीज़ है नहीं कि जिसको खाने से आपका वज़न बढ़ जाएगा, जिसको छोड़ने से आपका वज़न कम हो जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग लंच डिनर मॉर्निंग
मॉर्निंग का नाश्ता ये लोग ज़रूर, ये सब ज़रूर करते रहिए, बिल्कुल भी मत छोड़िए, नहीं तो आप लोग बीमार भी पड़ सकते हैं। यहाँ हो गया था हमारा डिनर का टाइम। डिनर में आप देखे हैं कि मैं क्या क्या ली हूँ। उसके बाद सौंफ का पानी ये जो था इसे मैं भिगो के रख दी थी। रात को वॉक करने के बाद फिर से मैं सौंफ का पानी पीऊँगी और बहुत ज़्यादा अच्छा है ये। जब आप रात के डिनर के बाद सौंफ का पानी पीते हैं या अजवाइन का पानी पीते हैं तो आपका खाना बहुत अच्छे से डाइजेस्ट होता है। दूसरी चीज़ कि खाना खाने के बाद ज़रूर से ज़रूर वॉक करिए। जैसे ये वॉक मैं 2000 स्टेप के करीब मैं की थी और ये मैं अपने घर के बाहर में घूम रही हूँ। मेरे घर के बाहर बहुत ज़्यादा जगह है, जितना मैं पार्क में जाके वॉक करती थी ना उतनी जगह मेरे द्वारे पे है। यहाँ मैं बहुत आराम से वॉक करती हूँ। बस फ़र्क ये है कि वहाँ मैं 1 से 1.5 घंटे करती थी, यहाँ मैं सिर्फ 20 से 25 मिनट या 35 मिनट में ज़्यादा से ज़्यादा करती हूँ। और आंधी आज बहुत तेज़ आ रही थी, 2 दिन से लगातार आंधी आई है। देखिए मेरी मम्मी जो है ना वो बाहर बैठी हुई हैं और मैं वॉक कर रही हूँ, क्योंकि अकेले वो मुझे बाहर बिल्कुल भी नहीं जाने देती हैं। आप लोग ना खाना खाने के बाद ज़रूर वॉक करिए, जहाँ तक हो सके 10,000 15,000 जितना हो सकता है उतना करिए, लेकिन 1000 स्टेप तो ज़रूर करिए। मतलब ये तो करना ही करना है। 1000 स्टेप में आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे मेरा सौंफ का पानी है वो बन के रेडी हो गया था, अब मैं पीऊँगी। और प्लीज़ बताइएगा कि आज का पहला ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा, और वेट लॉस जर्नी आप लोग आज से ही शुरू करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा।